जय मां बगलामुखी। आप सभी प्रिय दर्शकों को मां बगलामुखी की साधना करने वाले भक्तों को मेरा नमन। आप मां बगलामुखी की साधना इसी प्रकार हमेशा करते रहें और आपके जीवन में खुशहाली आते रहे। कोई भी किसी प्रकार की विपदा आपदा आपके जीवन में ना आए, यही हम कामना करते हैं, यही मां पीताम्बरा से प्रार्थना करते हैं। जीवन में जंजाल जब बन जाता है, व्यक्ति को कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए, पर फिर भी बिना चाहे दुख आ जाता है, बिना चाहे शरीर में रोग आ जाता है, पीड़ा आ जाता है। प्रयास सुख की इच्छा करता है और दुख अपने आप आता है। तो यहाँ पर मां बगलामुखी की साधना मंगल करने वाली है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि मां बगलामुखी की जब रात्रि में साधना करते हैं, उस समय निंद्रा आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही जब शुरू करते हैं तो जब पूरा नहीं होता पर निद्रा आना प्रारंभ हो जाता है और जवाही लेना प्रारंभ कर देते हैं कि जवाही आ रही है, इस प्रकार से व्यक्ति को लगता है। तो यहाँ मैं इसी प्रश्न को लेकर के आपको आंसर दूंगा। जब आप मां बगलामुखी की साधना कर रहे होते हैं, उस समय अगर आपको या दिन में हो या रात्रि के समय आप मां बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या स्तोत्र इत्यादि का पाठ कर रहे हैं, आपको जबाई आने लगे, आपको जबाई आने लगे या फिर जब करते करते, क्योंकि जब जब व्यक्ति करता है तो उसको आंखें बंद करनी होती है। अगर वह नेत्र या आंखें बंद नहीं करेगा तो उसको फिर ये जो सामाजिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, वो आपको दिखने लगेगी। जहां आप कमरे में अपने बैठे हैं तो आप लाइट को देखना शुरू कर देंगे, आप पंखे को देखना शुरू कर देंगे, आप बार बार मोबाइल को चेक करना शुरू कर देंगे। तो क्या है, मंत्र तो आप जब कर रहे हैं पर आपका ध्यान उन्हीं वस्तुओं में लगा रहता है। पर यहाँ ध्यान लगाना है मंत्र पर और देवता पर, देवता के स्वरूप पर। तो उसके लिए व्यक्ति को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो मंत्र जपते जपते अगर निंद्रा आ जाए तो उसमें आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मंत्र जिस प्रकार से हम घर में दीपक जलाते हैं अंधकार को समाप्त करने के लिए, उसी प्रकार हम जब मंत्र जपते हैं तो हमारे शरीर में जो दुर्गुण है, जो दुर्विकार है, वह समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो बुराइयां अधिक आनी प्रारंभ हो जाती है। इसमें क्या है, आप मंत्र जप रहे हैं, आपका पाप आता है, वो कटता है, आता है, कटता है। तो ये एक कल्पना चलने लगती है। इसी प्रकार से एक नियम है कि व्यक्ति को मंत्र पवित्र करता है, उसके पापों को समाप्त करता है। जब पाप छट जाते हैं तो पुण्य ही पुण्य होता है और उस पुण्य के आधार पर व्यक्ति सूक्ष्म वृद्धि प्राप्त करता है। क्या कभी आपने देखा है किसी बड़े व्यक्ति पर शनि की 7.5 का असर? क्या इन लोगों पर कभी गुरु का प्रभाव पड़ता है? ऐसा नहीं, क्योंकि इनका पुण्य इतना होता है कि जब तक पुण्य उदय होता है, शनि की 7.5 भी लाभदायक ही साबित तो होती है। तो यहाँ विषय था निंद्रा का। तो जबाई आना, निंद्रा आना एक प्रकार से विकार आपके अंदर से बाहर निकल रहे हैं, शरीर में नहीं, प्रारब्ध के होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं, शरीर तो मंत्र जपते ही शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पर व्यक्ति के जो कार्य में बाधक है, जो रुकावटें हैं, वो आती है और उनको नष्ट करता है। जिस प्रकार अग्नि से रुई जल जाती है, उसी प्रकार इस तेज से, ऊर्जा से आपके पाप रूपी रुई जो है वो जलने लगती है। ये इस प्रकार का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। जब एक समय ऐसा आता है कि ना आपको जबाई आएगी, रात्रि में मंत्र जपेंगे तो निंद्रा नहीं आएगी, आना बंद हो जाएगा। पर जो आपने संख्या लिया है, जैसे कि आप प्रतिदिन 10 माला करते हैं और 2-3 माला करते ही आपको निंद्रा आना प्रारंभ हो गया और आप देखते हैं कि आपको 2-3 घंटा हो गया, मंत्र जप नहीं हुआ, माला हाथ में है और आपको लग रहा था कि मैं ध्यान में हूं, पर यहां मंत्र जप कुछ नहीं हुआ, ऐसा होता है। तो उस अवस्था में देखिए, आप किसके लिए सोए हैं? मां पीताम्बरा के लिए ना। आप जप करते करते सोए हैं तो समझ लीजिए वो ध्यान है आपका, क्योंकि शरीर सुप्त अवस्था में जब पहुंचता है तभी ध्यान लगता है। यही एक सोपान है, सीढ़ी है, क्रम है जो आप बढ़ रहे हैं आगे। यही एक टकराव है, टकराव की स्थिति है, यही आपको जीतना है। जब आप इसको जीत लेते हैं, इस निंद्रा को जीत लेते हैं, जो समय आती है, तब आपका ध्यान
समझ लीजिए, आंख बंद करके सीधा मां पीताम्बरा पर लगेगा और मंत्र गूंजने लगेगा। ना आपकी जीवा उठेगी, ना आपका कोई भी अंग काम करेगा। वो सिर्फ सुप्त अवस्था में एक तरीके से हो जाता है, मंत्र अंदर अंदर चलने लगता है और देवी का स्वरूप व्यक्ति को दिखने लगता है। तो इस प्रकार ये आप बिल्कुल भी जबाई आना, आलस्य आना बिल्कुल विचार मत कीजिए। आप देवी का जप निरंतर करते रहिए। वो विकार कट रहे हैं, सब अच्छा होगा, अच्छे के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं और ये शुरुआत है। देखिए, जब अग्नि जलती है धुआं निकलता दिखाई देता है। यत्र यत्र धुवस तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये अनुमान है। तो जहां पुण्य की उदय होती है तो वहां पाप अपने आप भागने लगता है, अपने आप पाप भागने लगता है। तो यहाँ यही आपको हम कहेंगे, बिल्कुल भी निराश ना हो, मां बगलामुखी की साधना करें। भले ही उसके नाम जपते जपते निंद्रा आए, सो तो रहे उसके नाम से ही है ना, तो कोई बुरा नहीं है। आप जप कीजिए और करते करते ये अभ्यास आपका ऐसा होगा कि एक समय ऐसा होगा निंद्रा आना बंद हो जाएगा, मंत्र निरंतर चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी प्रकार से हम जानकारी देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, और किसी प्रकार से मां बगलामुखी का हवन कराना चाहते अपने व्यापार को लेकर के, किसी ने तंत्र क्रिया किया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए या धन की स्थिति बेहतर बनाने के लिए, ग्रह पीड़ा के निवारण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली भी आप नहीं दिखा सकते हैं और सलाह भी ले सकते हैं, यज्ञ भी करा सकते हैं। इसमें नंबर हमारा दिया गया है। आज के लिए इतना ही। जय मां बगलामुखी।